इंट्रोगेटिव माना फंक्शन ऑफ सेंटेंस में फंक्शन ऑफ सेंटेंस में हम जो टॉपिक कर रहे थे, ठीक है बेटा, मेन टॉपिक हमारा ये, इसके अंदर हमने डिक्लेरेटिव किया है और उसके बाद हम क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर जो है वो कर रहे थे। क्वेश्चन वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, जिसमें नाम क्या था क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम कर रहे थे क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर में। हमने सबसे पहले जो बुनियादी स्ट्रक्चर जो थी कि हम सवालिया सेंटेंस बनाएं कैसे, क्वेश्चन हम कैसे बनाएं, हम वो कर रहे थे। उसके बाद सेकेंड हमने डबल क्वेश्चन जो था वो पढ़ा। नंबर 3 हमने एक क्वेश्चन की ऐसी कैटेगरी पढ़ी, हालांकि मैंने आपको कहा कि इसके बगैर सवालिया सेंटेंस होता नहीं है, इसके बगैर, ठीक है, इसके बगैर। लेकिन कुछ डब्ल्यूएच की ऐसी एरिया है जिनमें हेल्पिंग वर्ब के बगैर जो है वो क्वेश्चन बन जाता है। तो आप मुझे बताएंगे वो ऐसा क्यों होता है, मतलब डब्ल्यूएच लगाते हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते लेकिन फिर भी वो सवाल बन जाता है। हालांकि मतलब कुछ जगहों पर देखो, मैंने जैसे कहा ना, अच्छा आप अगर लगाते हो वेयर यू लिव तो ये भी गलत है, मतलब ये भी सेंटेंस फ्रेगमेंट हो गया। या मिसाल के तौर पर व्हेन यू कम, देखो ये भी क्वेश्चन नहीं है, सेंटेंस फ्रेगमेंट है, या माना गलत समझो या फ्रेगमेंट समझो। डब्ल्यूएच का वर्ड लगा है, इसके बावजूद भी सवाल तो नहीं बना रहा ये। लेकिन एक दो ऐसी स्ट्रक्चर हैं जिसमें डब्ल्यूएच का वर्ड होता है, सब्जेक्ट भी नहीं होता, मेन वर्ब होता है खाली, माना डब्ल्यूएच का वर्ड होता है प्लस जो है वो मेन वर्ब होता है, ओनली मेन वर्ब, ठीक है। और वो मेन वर्ब जो होता है वो ही उस स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर बना देता है। वो मेन वर्ब जो होता है ना वो ही उसको सवालिया स्ट्रक्चर बना देता है, डब्ल्यूएच प्लस मेन वर्ब से। लेकिन एक तो इधर भी पड़ा है आपके सामने, मुझे बताओ आप इसको बोलेंगे क्वेश्चन, इसको बोलेंगे? देखो मैंने तो फुल स्टॉप दे दी तो भले दे दे, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो नहीं दे रहे। तो ऐसा क्या है, मतलब हमने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है, मैं वहां से आपको पढ़ा रहा हूँ, वहां से बता रहा हूँ, वहां से कनेक्ट करवा के मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या है कि ये भी डब्ल्यूएच वाले अल्फाज हैं, सवाल नहीं बन रहा है। इधर भी डब्ल्यूएच वाला अल्फाज, मतलब ये मैं बनाता हूँ मिसाल के तौर पर, व्हाट 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 कॉज्ड यू, देखो ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट कॉज्ड यू अनहैप्पी, मना किस चीज ने जो है आपको नाखुश कर दिया, ये क्वेश्चन है, व्हाट कॉज्ड यू अनहैप्पी। अब ये क्वेश्चन हो गया, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट हो गए, नीचे वाले देखो ये सेंटेंस फ्रेगमेंट हो गए, ठीक है, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हो गए ये और ये, जबकि ये क्वेश्चन हो गया व्हाट कॉज्ड यू अनहैप्पी। तो क्या है माना, ये क्यों ऐसा हो रहा है, माना आपको कुछ कोई इसका राज मिल रहा है कहीं पे कि सर इसकी वजह से इधर सवाल हो रहा है, इसकी वजह से इधर सवाल नहीं हो रहा है, ऐसा कोई राज मिल रहा है? दोनों को अगर आप कंपेयर करें, दोनों को मैच करें या दोनों को रिजेंबल करें, तो वहां पर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे आप समझ जाओ, पता पड़ रहा है मैं समझाऊं? ठीक है बेटा, समझाया भी है ये बहुत, ऐसा नहीं हमने नहीं समझाया। अब इधर देखो, इधर देखो ये वाला डब्ल्यूएच वाला वर्ड या ये वाला या कोई और आगे भी हम बनाए तो भी बन सकते हैं। ये सेंटेंस फ्रेगमेंट इसीलिए हो गए क्योंकि इनके बाद फौरन देखो ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट आ गया है, डब्ल्यूएच का वर्ड भी आया है। तो डब्ल्यूएच का जब वर्ड आता है, सब्जेक्ट आता है, तो वो फिर डिपेंडेंट क्लोज बन जाता है आपका, वो सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाता है आपका, ठीक है ना। और ये जो डब्ल्यूएच वाला वर्ड है ना, फिर ये देखो कौन सा कंजंक्शन बन जाता है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन जाता है। देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि सवाल तो तब बनता है हम इसको सवालिया, सवालिया जो सेंटेंस होता है ना वो इंडिपेंडेंट
सवालिया जो देखो मैं इधर ये आता हूँ वापस यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ जैसे इधर देखो वेयर डू यू लिव हमने ये लिखा मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इस सेंटेंस का नाम ठीक है स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सॉरी फंक्शन ऑफ सेंटेंस के लिहाज से हम नाम पूछेंगे फंक्शन ऑफ सेंटेंस है ना तो फंक्शन ऑफ सेंटेंस के हवाले से आपसे नाम पूछेंगे क्योंकि फंक्शन नाम हवाले से इसका नाम क्या होगा इस सेंटेंस का नाम बताओ तो आप बोलेंगे इस सेंटेंस का नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस ठीक है इंटरोगेटिव सेंटेंस नाम हुआ ओके फिर मैं आपको बोलूंगा भाई स्ट्रक्चर के लिहाज से इसका नाम बताएं है ना दो चीजें होती है ना फंक्शन का तो नाम आपने दे दिया कि फंक्शन में तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन स्ट्रक्चर में इसका नाम क्या है सिंपल सेंटेंस है देखो स्ट्रक्चर में हमने इसको सिंपल सेंटेंस का नाम दे दिया राइट ये सिंपल सेंटेंस हो गया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट की लॉज है क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है अब ये जो ये WH ये नहीं है WH अब ये नहीं है लेकिन अब ये WH नहीं है इधर ठीक है ना वरना ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है कि ये डिपेंडेंट क्लोज बना रहा है लेकिन सेम देखो इधर ठीक है ना ये सेम देखो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो ये आपका सबऑर्डिनेट क्योंकि सवाल नहीं बन रहा है तो इसीलिए आप इस क्लोज को क्या बोलेंगे पूरे क्लोज को क्या बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज बोलेंगे इसको बोलेंगे बेटा ये पूरा क्लोज जो है इस क्लोज को आप डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे इसको भी डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे ठीक है ना क्लोज बोलेंगे ये चल के अब आते हैं इस पे ये क्या है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज ये इंडिपेंडेंट क्लोज है सो ये दुखियो अर्थ मना थोड़ा कटी बेटो इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये क्वेश्चन है ये देखो क्वेश्चन है ठीक है ना इंडिपेंडेंट क्लोज है क्वेश्चन है और स्ट्रक्चर के लिहाज से हम इसको नाम दे दो ये कौन सा सेंटेंस होगा कुर्सी देखो इसको नाम दे दो सिंपल सेंटेंस ये सिंपल सेंटेंस कहानी लगे समझो इसको समझो मैं आपको बता रहा हूं देखो फंक्शन ऑफ सेंटेंस में हमने आपको पढ़ाया है फंक्शन ऑफ सेंटेंस में माना क्वेश्चन जो बनेगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ठीक है ना लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वगैरह से नहीं है लेकिन फिर भी ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि जो पूछने वाला वर्ड है ये खुद इंट्रोगेटिव वर्ड जो सब्जेक्ट है वो खुद इंट्रोगेटिव है इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है कोई और सब्जेक्ट है नहीं देखो कोई और सब्जेक्ट इसमें है नहीं जो सब्जेक्ट है तो कौन सा है WH वर्ड वाला खुद सब्जेक्ट है इसमें कोई दूसरा यू नहीं है ही नहीं है शी नहीं है या किसी पर्सन का नाम देखो ऐसा कोई वर्ड है नहीं इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद पूछने वाला वर्ड है इंट्रोगेटिव है इसीलिए देखो ये क्वेश्चन हो गया अब आप बोलेंगे सर आपने इधर लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा सब्जेक्ट से पहले तो मैं क्या इधर हेल्पिंग वर्ब लगाऊं मिसाल ये पास्ट टेंस का है तो मैं क्या लगाऊं डिड व्हाट काम यू अनएपी क्या मैं मना आप बोलेंगे सर आपने कहा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो ये सब्जेक्ट ऐसे हो सकता है तो ये तो मना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि पूछने वाला खुद इंट्रोगेटिव है खुद जो है वो क्वेश्चन कर रहा है मना उससे क्वेश्चन हो रहा है तो ये मुमकिन ही नहीं है अच्छा रही बात इधर आप कहते हैं सर फिर इधर हेल्पिंग वर्ब लगा लो यार देखो मैंने कई बार अच्छी अच्छी चीजें आपको पढ़ाई हैं कि जब भी दो टेंसेस होते हैं ना उनकी अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होती है ठीक है ना दो टेंसेस की वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगैर बनती है एक प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरा पास्ट सिंपल टेंस ये दो टेंसेस कभी कोई हेल्पिंग वर्ब कैरी नहीं करते ये बगैर हेल्पिंग वर्ब के बनते तो इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं है तो आपने बना लिया और क्वेश्चन बन गया हमारा ठीक है ये देखो इस तरीके से होता है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ इसको आप क्वेश्चन कहेंगे
ठीक है, या सिंपल स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जबकि ऐसे सेंटेंस और भी आते हैं, जैसे वेयर यू लिव या व्हेन यू लिव, या जो है वो व्हाट यू डू। देखो व्हाट यू डू, मतलब ये सब ऐसे आपकी मर्जी जो भी बनाए। अब ये आपके इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव्स नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो WH वाले वर्ड्स है ना, वो सवालिया वर्ड्स नहीं है, क्योंकि सवाल तो नहीं हो रहा है, सवाल तो ये नहीं कर रहे हैं। सवाल जब नहीं कर रहे हैं, सवाल वाला फंक्शन इनमें है नहीं अभी, इसका मतलब फिर WH वाले वर्ड्स का एक और फंक्शन है, एक और उनका यूज है, एक और उनका रूल है। वो कौन सा है? वो है इनका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। देखो ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गई, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के जिस भी पार्ट में लगेगा वो सेंटेंस का पार्ट क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट पार्ट हो जाएगा, या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। सबऑर्डिनेट पार्ट जो सेंटेंस का क्लॉज अकेला है, माना उसके साथ अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है और वहां पर फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो फिर उसको और ज्यादा अच्छा नाम कौन सा दें? सेंटेंस फ्रेगमेंट का नाम देंगे। तो इससे देखो ये सेंटेंस फ्रेगमेंट हो गई। मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अच्छे नमूने से समझाया है, समझ गए या नहीं? या कलाम पे गए होते बैठा हो, नींद कही है पूरी? सुता हुआ ना? रात पाण 12 वगे है, 1 वगे भले पहुंचा हो, 12 कलाक नींद घणी खपे। 6 कलाक 7 कलाक तव्हांजी आहे, भले 3-4 बजे सुता हूंदा त बि नींद पूरी आहे, ठीकु आहे न। यार आउं तव्हां सभिनी खे मुबारक ॾियां थो, ख़ासि तौर ते शाहिद सां गॾु जेके ॿिया मुंहिंजी टीम जा तमामु वॾी जाटकोड़, वॾो माना एॾे वॾे हुजूम खे संभालण प्रोग्राम खे। ऐं कुझु छोकिरा आहियो ॿियो कोशिश मानी ते ॾिसो, इहो कल्चर आहे पंहिंजो घर, इहो कल्चर आहे। सो मानी वारे मामले में पाण में वासी, पर थोरो इन ते कंट्रोल करे, माना आस्ते आस्ते खाओ, ठीकु आहे। माना 200 छोकिरा पहिरियां खाईंदा, 200 पोइ खाईंदा, हो कुझु कोन, थोरो रुगो ईअं कयूं पाण। पर इहो बि पंहिंजो कल्चर आहे दावत में। हीअ त एतिरो थियो, ठीकु आहे, तव्हां मानी माना ईअं सभु अची विया, मूंखे डपु लॻो अॻियां बैग न केरु कुल्हे ते खणे, माना इहो डपु हो सभु। तो बहरहाल एंटरटेनमेंट सुठी हुई, प्रोग्राम सुठो, ॻाइण सुठो बहितरीन। ऐं मूंखे हिकिड़ो वरी ॿियो स्टूडेंट मिलियो आहे, तव्हांजी हिन तयारी आहे, तव्हांजी हिन इंटरमीडिएट खां पोइ जे विच में जेकॾहिं उहा अची थी वञे त बि ठीकु आहे, छोकिरनि खां थिए पियो थो फ़ाइज़ा अचे थी CSS करण लाइ। सो तव्हांजो इलाही कमु थियो, राति न थियो, मुंहिंजो थी वियो। सो ॾाढो माना सुठा तव्हांजा हुआ, बहितरीन हुआ, सिलेक्शन बि सुठो, प्रोग्राम जे अंदरि तव्हांजी अंडरस्टैंडिंग, मोहबत, इज़त। ऐं हिकिड़ी शइ असांखे ॻाल्हाइणो हो, पर पोइ तव्हां स्टेज वरी लाहे छॾियो असांखे, माना थोरो असांखे घुरायो आहे, छो त हाणे हुते त सॼो ॾींहुं ॻाल्हायूं पियासीं, शायदि तव्हांखे लॻो त हाणे असां ॿुधी ॿुधी हाणे थकी पिया आहियूं, थोरो वरी प्रोग्राम जे हिसाब सां, ख़ासि तौर ते शायदि जो वालिद आयो, हुनजा थोरा मञूं आहे, पर पोइ प्रोग्राम जेको आहे सो वरी अची विया सिंगर्स अची विया, वरी विच में ॻाल्हाइण मुनासिब कोन, पर ओवरऑल ॾाढो सुठो प्रोग्राम, बहितरीन हो। असीं मांखे मिस कंदासीं पंहिंजी यादुनि में जॾहिं तव्हां हितां वेंदा, ठीकु आहे। थैंक यू फॉर दैट प्रोग्राम। अच्छा, हाणे ही भला तव्हां स्लाइड्स जी सम्झी विया न? हिन में को सवाल हिते ॿुधायो, हिन जा एग्जाम्पल्स ॾियां वरी थोरो मिंट बीहो, ॾिसो आवाज़ में, what did it go wrong?
अब मुझे मतलब इसी में आपको क्या लगता है, कोई मैंने इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन का कोई स्टेटमेंट इधर करेक्ट लिखा है? आपको लगता है कि मतलब यहाँ पर सही लिखा है या नहीं? एक और ऑप्शन बढ़ा देते हैं। अगर आपको चारों ये जो आने वाली जीटी में इस टाइप के माना सेंटेंसेस मिले, तो अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी चॉइस जो वो सवालिया या इंट्रोगेटिव की जो वो करेक्ट हो सकती है पॉसिबली। ठीक है ना, एक ए सही है और दूसरा सी सही है। ठीक है ना, तो ये कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं, आप जरूरी नहीं है सबकी ये शाबाश जल्दी बता दे जाए। व्हाट डिड गो रॉन्ग, दूसरा है व्हाट डिड इट गो रॉन्ग, तीसरा है व्हाट वेंट रॉन्ग, चौथा है व्हाट डिड वेंट रॉन्ग। ठीक है, पहली बात ये देखो गलत है बेटा, माना सिंपल टेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं। प्रेजेंट या पास्ट के सिंपल टेंस को बनाने के लिए जरूरत नहीं, तो क्यों लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब? जरूरत देखो ना, हम लिखते हैं जिससे मैं कहूं भाई आई 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 स्पीक, क्या ये सिंपल टेंस का या आई स्पोक, क्या ये दोनों सिंपल टेंसेस के सेंटेंस बन गए या नहीं? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों बन गए बगैर हेल्पिंग वर्ब के, इधर किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। ये भी बन गया आपका, ये भी बन गया, तो दोनों बन गए, तो ये भी मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस से जरूरत ही नहीं ना लगाओ। इधर देखो व्हाट डिड इट गो रॉन्ग, मुमकिन है ये पॉसिबल सही हो सकता है, लेकिन हमने आकर में सवाल या निशानी नहीं दिए, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो ये गलत है। अच्छा, उसके बाद ये वाला आपका सही है, ये भी गलत है। ठीक है ना, वो एम्फेटिक होगा हाँ, लेकिन वो माना सेंटेंस को बनाने के लिए तो नहीं है, वो हमने उससे एक एक्स्ट्रा माना एक एक्स्ट्रा जो है वो मतलब क्या कहते हैं मीनिंग लेने के लिए यूज किया है कि भाई अब और ज्यादा इसको थोड़ा मतलब ताकीद से या उसको थोड़ा मैंडेटरी करें बस। तो हम कह सकते हैं डू स्पीक, लेकिन डू हटा दो क्या जुमला सही होगा गलत? हाँ ना, तो मतलब ये कि बन जाता है माना बनता ये, वो हमने उससे थोड़ी अलग मीनिंग ली है, इसीलिए हमने बनाया है। अच्छा, उसके बाद देखो हमने हम ऐसा भी बनाते हैं देखो, अच्छा ऐसा भी बनाते हैं जैसे व्हाट हैज बीन, व्हाट हैज बीन, व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स। बेटा इसको समझ लो, आज ये टॉपिक वाइंड अप कर रहा है। व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब ये बताओ, क्योंकि हमने अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा लिए इधर, देखो ये हेल्पिंग वर्ब ये पढ़ा है हैज बीन, ये मतलब हैज पढ़ा इधर, फर्स्ट वर्ब आ गया बीन हैपनिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो आप इधर देखो हेल्पिंग वर्ब है, इधर हेल्पिंग वर्ब लगाया तो उसको गलत कर दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा देखो हेल्पिंग वर्ब वाले गलत हो गए, ऊपर देखो सामने पढ़े, लेकिन अब ये देखो सही पढ़ा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, शाबाश जल्दी बताओ। हाँ, ये सही क्यों हुआ है? हाँ, नहीं तो सब्जेक्ट इधर भी ये सब्जेक्ट है, वाट बिल्कुल ये सब्जेक्ट जैसे ही है यू है वगैरह इस तरीके से ये सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इधर लगाते हैं देखो व्हाट डिड, हम इधर लगाते व्हाट डिड गो रॉन्ग, तो ये तो गलत है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इधर ये हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब वाला ये करेक्ट, इस हेल्पिंग वर्ब वाला ये इनकरेक्ट, शाबाश। तो ऐसा क्यों है? मतलब दोनों में मैंने अभी बताया आपको, माना प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, मैंने अभी बताया कि ये दो ऐसे टेंसेस है जो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं है, बगैर हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं, तो हम क्यों लगाएं? और ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन हटा दो तो बनेगा? माना जो
सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनता है, वो हेल्पिंग वर्ब आप हटा दो वो बनेगा। कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसे एमआर लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे? परफेक्ट सिंपल कैसे बनाएंगे? हैव से बनाएंगे। तो ये जो हम वर्ब लगाते हैं, ये वर्ब हम लगाते हैं टेंस को बनाने के लिए, टेंस को बनाने के लिए। तो सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, प्रेजेंट सिंपल नहीं, पास्ट सिंपल दोनों में नहीं लगता, इसमें लगता है। तो हमने देखो बना किया, ये आपका हो गया जी। का नहीं ना, कैसे वाट हैज वाट भी नहीं ऐसे नहीं नहीं, मतलब ये कि हम वो तो हम लगाते हैं जब WH नहीं होता, ठीक है ना, WH का वर्ड नहीं होता तब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले, जैसे हैव यू, हैज ही, ठीक है ना। बाकी नहीं, हाँ डबल नहीं होगा, नहीं इनकरेक्ट है, आप लगा नहीं सकते। तो हमने अभी आपको कहा हेल्पिंग वर्ब ना लगाओ, लेकिन इधर देखो बेटा, एक ये पढ़ा है देखो, व्हाट डिड ही डू फॉर अस, व्हाट डिड ही डू फॉर अस। अब देखो व्हाट भी पढ़ा है भले या हु पढ़ा है, जो भी लगाए, या हम देखें एक लगाते हैं, हु डिड सेंड हिम टू द स्कूल। इसको तुम्हारे हम समझाने की कोशिश करें एग्जाम। अब देखो हु के साथ डिड आ गया, इसके साथ आ गया करेक्ट। अब ये भी डाउट खत्म करके फिर समझा रहा हूं, माना ये करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा लगाते हैं देखो, व्हाट डिड जो वो व्हाट डिड हैपन या व्हाट डिड, ये करते हैं गलत हो गया। यहां देखो हु डिड इनवाइट, ठीक है गलत हो गया। तो देखो इधर इधर ये लगा गलत है, इधर और इधर लगा तो सही है। ये क्या है भला, जल्दी बताओ, शाबाश। माना बाबा इस टाइम रिसोर्स बिनिंग स्ट्रक्चर सेम सही है, ये सही थी वाला, इतने तमाम सोचते, देखो गलत हो गया, इनकरेक्ट पढ़ाई। तो ये माना क्या है, कौन सा इसमें प्रॉब्लम है? शाबाश। व्हाट डिड ही डू फॉर अस और दूसरा है हु डिड सेंड हिम टू द, ये दोनों सही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब करेक्ट है, इसमें इधर हेल्पिंग वर्ब की वजह से मसला हुआ, गलत हेल्पिंग वर्ब की वजह से। अब मैंने एरिया बता दिया है, माना हेल्पिंग वर्ब की वजह से ये गलत हो गया सेंटेंस पूरा, दोनों सेंटेंसेस। इधर हेल्पिंग वर्ब आप हटाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब पता है क्या है, क्योंकि बेटा इधर आप देखो, इधर एक दूसरा सब्जेक्ट आ गया, इधर मैंने नहीं किया, इधर देखो एक दूसरा सब्जेक्ट आ गया। जब आपका सब्जेक्ट आएगा, मैंने कहा ना कि सवालिया स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये सवाल सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है। अब सब्जेक्ट कहाँ है, ये सब्जेक्ट और ये पढ़ाए, और ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पढ़ाए, तो इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, ये आपने लगा दिया। ऐसा होगा, इस तरीके से आप इस्तेमाल करें, समझ? हाँ, अब स्ट्रक्चर बनाते, अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। तो अब हु को वर्ब कहां मिला है, वर्ब तो नहीं है। ये डिड किसका है, डिड तो सेंड का है, ये डिड किसका है, ये तो टू का है। तो देखो ये सब्जेक्ट है ना बेटा, इस सब्जेक्ट का वर्ब ये पढ़ा है, इस सब्जेक्ट का वर्ब ये पढ़ा है। मुझे बताओ व्हाट और हु का कोई दूसरा वर्ब है सेंटेंस में? हमने एक वर्ब एक एक सब्जेक्ट को दे दिया, तो और कोई दूसरा वर्ब है जो हम व्हाट को दें या हु को दें सेंटेंस में, दूसरा वर्ब है नहीं है, नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कैसे, मिसाल के तौर पर देखो, व्हाट डिड ही डू फॉर अस,
तो हम लिखेंगे he did what, he did what। तो ये वर्ब आया, वर्ब के बाद इधर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है उधर, वो पड़ा है ऑब्जेक्ट, मतलब इन्होंने क्या किया, he did, ओके, he did nice things या something, जो भी आप लिखें, he did a program, देखो ये लिख लो for us, तो देखो ये हो गया he did a program for us, और ये करेक्ट हो गया देखो, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली देखो इधर हु क्या है, हु भी इसी तरीके से ऑब्जेक्ट, इसको किए बाबा इतना लिखना है, हु डिड सेंड, ही इंजोत्यो, ही थियो सेंट इंजोत्यो, ही सेंट के मोकल्यो इनके स्कूल, અને કે મોકલ્યો મને હું વર્બ का वो छाजे वारो है ऑब्जेक्ट इन जो ऑब्जेक्ट सो पे माने इन मोकल्यो इन हु इन वो यू वो केयर है आने साइन जो नालो लिखूंगा, he sent him, who did he send him, he sent him to the school। तो माना जब हम लगाते हैं ना सब्जेक्ट कोई बीच में लगाते हैं ना बीच में, तो ये वाले वर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जब कोई दूसरा सब्जेक्ट आप नहीं लगाते तो ये वर्ड्स आपके सब्जेक्टिव हो जाएंगे। एक लास्ट और स्ट्रक्चर देखो, लास्ट बस मुझे ये बताना, देखो क्या ये सही है बेटा, नहीं, इधर देखो who will be present in the show, who will be present in the show, is it correct or incorrect, क्या हमने वो के साथ जो लगा ये सही है गलत है, माने हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर टेंस बनेगा ना, तो फ्यूचर टेंस के लिए हम मॉडल वर्ब लगाएंगे, तो हमने देखो मॉडल वर्ब लगाया तब आपका करेक्ट हो गया, who will be present in the show, अब देखो ये आपका करेक्ट हुआ, अदरवाइज ये इनकरेक्ट हो जाता। तो what और who जब या ऐसा कोई, ये जब सब्जेक्ट होंगे तो दो सिंपल टेंसेस में बगैर हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन बनाएंगे। जब इन दोनों टेंसेस के अलावा ये जब भी इस्तेमाल होंगे या इसके अलावा और WH वर्ड इस्तेमाल होगा तो टेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो कंटीन्यूअस वाला, परफेक्ट है जो भी है, तो उससे ये नहीं है कि हम इनके साथ लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, बल्कि वो टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके।